So hey guys, this is Shivam Raj and you are watching my channel Esplendid Mathematics. Hope you all are fine at your places. So basically हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 to 12 क्वेश्चन कर लिया था. सो आज हम लोग का ये एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो देखते हैं इसमें क्या कहता है. इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1. एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं x इक्वल टू 1 पे. ठीक है, 1 x इक्वल टू 1 एक हमको पॉइंट दे दिया है और उसमें हमको पूछा ये फंक्शन जो है अपना ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं. तो क्या करते थे कॉन्टीन्यूस करने के लिए, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं. एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं LHL RHL और फंक्शन. ठीक है, तो LHL निकालते हैं हम लोग. लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h. लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या, किस पे चेक करना है हम लोग को, 1 पे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्रेटर देन और लेस देन वाले पे देखेंगे वो कंटिन्यूस ही देता है, या तो एक पोलिनोमियल फंक्शन दे देगा या कांस्टेंट दे देगा, जो कि हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट पे चेक करना रहता है. ठीक है, इसमें हम लोग को एग्जाम में करना होगा. एक्स इक्वल टू 1 सिर्फ पॉइंट पे चेक करना होता है और उसमें हम लोग को अंडरस्टूड होता है कि वो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा. हम लोग को बस इसमें पॉइंट पे चेक करना होता है और इसमें पता चलता है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. तो चेक करते हैं. x का वैल्यू 1 है तो यानी c का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस एच. 1 में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये वाला करेगा ना. x इज लेस देन 1, 1 से कुछ छोटा आएगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, ये वाला करेगा. लिमिट s टेंड्स टू 0 छोटा आ रहा है, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटा आएगा, ये वाला आ रहा है. तो x प्लस 5, x के जब क्या करते थे 1 माइनस एच रख देते थे, 1 माइनस एच और प्लस 5, यही है. s टेंड्स टू 0, h के वैल्यू पे 0 रखेंगे, 0 रख देते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 5 हो जाएगा. तो क्या देगा ये 6 देगा. हम लोग RHL भी निकालते हैं. RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h. लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 पे चेक करें तो 1 प्लस h. लिमिट s टेंड्स टू 0 1 में अगर कुछ ऐड करेंगे, छोटा ही अमाउंट होता है h जो होता है मतलब टेंड्स टू 0 ही होता है, यानी लेकिन बहुत छोटा अमाउंट होता है. कुछ ऐड करेंगे तो यानी कुछ तो बढ़ेगा ना, कुछ बढ़ेगा, यानी 1 से कुछ बड़ा ही होगा, 1 पॉइंट कुछ 1.00001 ऐसे कुछ हो, तो 1 में कुछ ऐड करेंगे तो ये वाला लगेगा. x इज ग्रेटर देन 1, 1 में कुछ बढ़ रहा है यानी x माइनस 5. x के लिए क्या है 1 प्लस h है और साथ में माइनस 5 है, माइनस 5. s टेंड्स टू 0 रखो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा. इसमें तो इसी तरह पता चल गया LHL और RHL बराबर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस. चाहो तो आप फंक्शन में चेक कर लो, यहाँ पे एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ 1. फंक्शन ऑफ 1 क्या दे रहा है, इस पे डालो 1 प्लस 5 6 दे रहा है, यानी LHL और RHL इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. तो ये क्या हो जाएगा, हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, therefore fx is discontinuous. fx is discontinuous यानी ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस, तो लिख दिया fx is discontinuous एट x इक्वल टू 1. सो ये हमारा 13 का सॉल्यूशन होता है. हम लोग अब 14 के सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं. सो गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. ये क्या कहता है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, और 4 तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3. 5 होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 10. ठीक है, तो देखिए मैं इसमें एक बात बताता हूँ, इसमें 0 और 10 जो है डिफाइंड नहीं होगा. क्यों नहीं डिफाइंड होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ दिया हुआ है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू तो दिया हुआ है, लेस देन कहाँ दिया हुआ है, लेस देन इसमें दिया ही नहीं है. जैसे देखिए 3 में क्या क्या दिया है, 3 में x इज लेस देन 3 दिया है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन. ठीक है, और इसमें क्या है सिर्फ ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन नहीं दिया, यानी इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है 0 पे. और देखिए
1 और 1 पे तो दोनों दिया है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। 3 पे क्या दिया, लेस देन भी दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी दिया। और 10 पे देखिए, 10 पे क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू दिया है, ग्रेटर देन इस पे भी नहीं दिया, यानी 1 और 0 और 10 पे ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग कौन कौन सा पॉइंट आएगा, हम लोग चेक किस पे करना है, एक 1 पे और एक 3 पे, क्योंकि 1 और 3 पे फंक्शन डिफाइंड है। तो एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, समझ में आया क्यों हुआ। 0 से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन पे नहीं कर रहा है, लेस देन पे कर ही नहीं रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो होने का कोई चांस ही नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा इस पर। और 10 है, 10 यानी x लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन नहीं है, इस पर x नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 10 नहीं लिखा है, तो ये फंक्शन 10 पे और 0 पे डिफाइन नहीं है। यानी हम लोग को एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है, और 3 पे लेस देन भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ये था ट्रिकी क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट भी है, यानी ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको सोचना होगा ऐसे, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट तो दिया हुआ है, इस पर डिफाइंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे क्या, यहाँ लेफ्ट हैंड डिफाइंड है और राइट हैंड डिफाइंड नहीं है, यानी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 पे हम लोग को कंटिन्यूस निकालना होगा, देखना होगा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम लोग करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो LHL लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h। फंक्शन तब कब डिफाइंड होता है, जब तीनों चीज़ को सेटिस्फाई करे, LHL RHL फंक्शन तीनों चीज़ सेटिस्फाई। इसमें क्या कर रहा है, इसमें RHL सब सेटिस्फाई कर रहा है, LHL कर ही नहीं रहा है, इसमें LHL कर ही नहीं रहा है, RHL कर रहा है, ठीक है। सॉरी, इसमें LHL नहीं कर रहा है, RHL कर रहा है। लिमिट और 1 और 3 पे क्या कर रहा है, 1 और 3 पे दोनों कर रहा है, तीनों कर रहा है, LHL RHL दोनों कर रहा है और एक फंक्शन भी डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस h लिखेंगे, 1 पे चेक करना है यानी 1 माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। 1 में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाले पे आएगा ना, 1 से लेस देन पे आ रहा है x, यानी 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी ये डायरेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसका, 3 इस पर 3 डिफाइंड है, ठीक है। ये हो गया LHL। हम लोग RHL निकालते हैं, RHL लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h, यानी लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा अपना। लिमिट s टेंस टू 0 ये हो जाएगा 4। LHL RHL तो हो गया, तो हम लोग इसका एक फंक्शन निकालते हैं fx निकालने क्या करेंगे, f1 करेंगे। ये आपको इसी तरह पता चल रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इस पर तो ये कंटिन्यूस तो होने वाला नहीं, डिसकंटिन्यूस, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, fx भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ 1 क्या है, इस पर 3 आ रहा है, यानी हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज discontinuous at x इक्वल टू 1 पे जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि LHL का वैल्यू 3 आ रहा है और RHL का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। हम लोग किस पे चेक करेंगे, हम लोग एट x इक्वल टू 1 हो गया, अब हम लोग x इक्वल टू 3 बचा, तो 3 पे चेक करेंगे। LHL यहाँ निकालें, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c क्या है, 3 है अपना, 3 माइनस h। 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला लग रहा है ना, 3 से लेस देन होगा, क्या आ जाएगा आंसर अपना 4 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग RHL करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h, थ्री प्लस एच। 3 में कुछ ऐड करेंगे, 3 में कुछ ऐड करें तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा ना, ये अपना 5 हो जाएगा। तो इसमें भी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं कंटिन्यूअस किस पे होगा, ये दोनों पे तो हम लोग को जो हम लोग को पॉइंट था x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 पे, तो हम लोग को क्या मिल गया, ये डिसकंटिन्यूअस मिल गया। अब आप
0 से 1 के बीच में कोई रखिए 0 या 1 तो आपको ये देगा, तो इसमें तो कंटिन्यूस होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, ये हम लोग को लेस देन और ग्रेटर देन ये वाला करने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ हम लोग को वैल्यू पे देखना होता है। और 1 और 3 के बीच में कुछ डाल दीजिए तो 4 ही आएगा, 1 और कुछ डालिए x के जगह पे तो 4 आएगा, 3 और 10 के बीच में जाए तो 5 आएगा। सो ये हमारा x = 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया प्रूफ, और x = 3 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। सो ये हमारा 14 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई fx = 2x इफ x इज लेस देन 0। 0 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और 4x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1। सो देखिए हम लोग को सबसे पहले देखना होता है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करा कि सबसे पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। देखिए यहाँ पे x इज लेस देन दिया हुआ है तो ये LHL यहाँ डिफाइंड है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी दिया है, यानी RHL भी डिफाइंड और फंक्शन भी डिफाइंड है। और क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे LHL डिफाइंड है 1 पे, और यहाँ पे LHL और फंक्शन डिफाइंड, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 यानी RHL भी डिफाइंड है। तो यानी हम लोग दोनों पॉइंट आएगा एट x = 0 एंड x = 1, दोनों पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। सो करते हैं हम लोग एट x = 0 पहले सॉल्व करते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, यानी 0 में से माइनस करा है, तो 0 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा यानी 2x आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और x जब क्या रखना होता है, ये रखना होता है 0 - h। अब h टेंड्स टू 0 है, यानी क्या करना होगा, h की जगह पे 0 रखना होता है, तो क्या आएगा 2 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा LHL हो गया। हम लोग RHL यहाँ सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 पे कर देते हैं 0 + 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा किस में है, ये वाले में ना, 0 और 1 के बीच में है, तो यानी 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये वाले पे आएगा 0 आएगा, यानी फंक्शन, इसका डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। हम लोग इस पर फंक्शन चेक करते हैं fx फंक्शन ऑफ 0। फंक्शन ऑफ 0 पे क्या आ रहा है, 0 के इक्वल में क्या ये है ना, 0 के इक्वल में 0 आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे LHL = RHL = फंक्शन ऑफ x। Here LHL = RHL = function of x. Therefore, fx is continuous, यानी हमारा जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है। किस पे कॉन्टीन्यूअस है, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। x = 0 पे हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है। हम लोग और क्या करना है, x = 1 पे भी चेक करना है, तो एट x = 1 LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c क्या है, 1 है, 1 - h। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, ये वाले में आ रहा है, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 डाल देंगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 + h, यानी 1 में कुछ ऐड करेंगे तो 1 में कुछ ऐड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1, वो e वाले में आएगा, 4x वाले में 4, और x की जगह पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 + h। h में अगर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 × 1 + h, ये 4 आ जाएगा। और फंक्शन चेक करते हैं तो fx फंक्शन ऑफ 1 क्या है, 1 ये वाले में आ रहा है, तो ये 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, LHL does not equal to RHL, क्यों, LHL अपना 0 था और RHL 4 है, तो यहाँ पे therefore fx is discontinuous at x = 1।
सो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, फंक्शन दे दिया है और इसका इंटरवल दे दिया है। -2 कब डिफाइंड है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू -1। 2x कब होगा, जब x जो होगा -1 से बड़ा होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और 2 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1। देखिए -1 पे LHL भी डिफाइंड है, फंक्शन भी डिफाइंड है और RHL भी डिफाइंड है, और 1 पे LHL भी डिफाइंड है, RHL भी LHL फंक्शन, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन, तो ये RHL भी डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 दोनों पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो इसके लिए LHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c क्या अपना -1 है, -1 -h, यानी -1 में से कुछ और सब्ट्रैक्ट करो तो -1 से छोटा होगा। तो -1 से छोटा किस में, x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये वाले में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x में तो कुछ है ही नहीं, x यहाँ नहीं ना, तो यहाँ x तो रखने की जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट -2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, RHL यहाँ सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या है, -1 है ना, तो -1 प्लस h। -1 में कुछ भी ऐड करो तो -1 से क्या बड़ा आएगा, -1 से बड़ा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, -1 से बड़ा आ रहा है ना x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और x क्या है, -1 प्लस h डाल देते हैं, -1 प्लस h। अब h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। अब फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन निकालने के लिए f(x) फंक्शन ऑफ -1, फंक्शन ऑफ -1 कहाँ है, ये है ना -2, ठीक है, ये भी -2 आ गया LHL, और RHL -2 आ गया, और फंक्शन भी -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, therefore f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस, LHL में भी -2 आ गया, RHL में भी -2 आ गया, और फंक्शन में भी -2 आ गया। तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। हम लोग को क्या x इक्वल टू 1 देखना है, एट x इक्वल टू 1। LHL निकालते हैं पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा किसमें आ रहा है, ये वाले में आ रहा है। देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, यानी 2x पे, तो 2 लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और x का क्या है अपना 1 माइनस h है, h टेंड्स टू 0 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी में अब RHL देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 पे चेक करना, 1 प्लस h, और 1 में कुछ ऐड करो, 1 में कुछ ऐड करने पे क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा क्या रहा है, 2 आ रहा है अपना, यह है x इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 आ गया, इसको 2 लिख लेंगे। फंक्शन पे चेक करते हैं, f(x) यानी फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 क्या है, ये है इक्वल टू 1 यहाँ दिया हुआ है ना, 2x, ये क्या है 2x दिया हुआ है, 2x यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2। यहाँ लिख लेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी इसमें क्या पता चला, हमारे पास 2 पॉइंट था, एक तो -1 था, -1 और एक 1 था, तो -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, और 1 पे रखा तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। क्यों कॉन्टिन्यूअस आया, इस पे भी LHL RHL और फंक्शन बराबर आ गया, और इसमें LHL RHL और फंक्शन बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो गाइस हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड दैट, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सब में अलग है। ये क्या कहता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है, सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड, फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है f(x),
ए एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, और बी एक्स प्लस 3 कब दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो हम लोग ये वाला लगाएंगे, और एक्स इज ग्रेटर देन 3 होगा तो बी एक्स प्लस 3 लगाएंगे। और दिया हुआ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, यानी इसमें सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, यानी ये दिया हुआ है ये जो फंक्शन है, हम लोग क्या करते थे पहले वाले में, हम लोग देखते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये चेक करते थे। इसमें दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 3 पे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को ए और बी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो कंटिन्यूस होता था तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस जब हो जाता था फंक्शन तो हम लोग क्या लिखते थे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, ये ना लिखते थे। कंटिन्यूस देखने के क्या करते थे हम लोग, ये देखते थे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स है या नहीं, ये दोनों अगर ये नॉट इक्वल होता था तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता था। तो हम लोग कंटिन्यूस दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है यानी ये जरूर फंक्शन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स हुआ होगा, ठीक है, तभी ये कंटिन्यूस हुआ होगा। तो हम लोग इसको रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एल एच एल निकालते हैं, देखते चलिए कैसे निकालते हैं ये रिलेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मिलेंगे ऐसे ही। एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। सी क्या अपना एक्स इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है, यानी अपना सी जो है 3 है, 3 माइनस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच। 3 में से अगर कुछ हम लोग माइनस करते हैं, ध्यान से देखिए 3 में से अगर हम लोग कुछ माइनस करते हैं तो क्या होगा, 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या यहाँ पे आ रहा है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 में, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे ए एक्स प्लस 1 वाले में। ए और एक्स वाले में क्या लगाते थे, 3 माइनस ए एक्स वाले में ये लगाते हैं ना 3 माइनस एच और प्लस 1 साथ में। एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे अगर जीरो डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग को एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता था कंटिन्यूस में, ये दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है तो हम लोग आर एच एल निकालते हैं और बाद में जाके इस दोनों को इक्वल कर देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी क्या अपना 3 है, 3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं 3 प्लस एच। और देखिए 3 में कुछ ऐड करिएगा तो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, यानी ये वाला लगेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो बी और एक्स के यहाँ पे क्या है 3 प्लस एच, 3 प्लस एच और साथ में प्लस 3। अब एच टेंस टू जीरो यानी एच का वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ 0 डालने पे क्या हो जाएगा 3b प्लस 3, ये अपना सेकेंड इक्वेशन ले लो। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और यहीं पे हम लोग फंक्शन चेक कर लेते हैं एफ एक्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3 क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई करा, यानी 3a प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना होगा, तभी हम लोग का ये दिया हुआ है कंटिन्यूस है, यानी ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो हम लोग को दोनों को इक्वल करना होगा। देखिए ये भी 3a प्लस 1 है, ये भी 3a प्लस 1 है, यानी हम लोग को फर्स्ट ये दोनों तो बात बराबर ही है, यानी फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग को इक्वल कर देना होगा। फ्रॉम 1 and 2 ये 3a प्लस 1 ये एल एच एल है और आर एच एल बराबर होता है जब कंटिन्यूस कोई फंक्शन होता है, तो क्या करना होगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ऐसे हो सकता है ना। देखिए 3a और 3b को उधर ले जा सकते हैं ना, इक्वल टू 3a माइनस 3b और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से क्या 3 कॉमन ले आ सकता है ना, 3a माइनस 3b से 3 कॉमन आ गया तो क्या हो गया a माइनस b और यहाँ से 2 आ गया, ये 2 था तो यहाँ 2 आ गया। अब देखिए a माइनस b क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर b को आप उधर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, ऐसे नहीं भी भेजोगे तो काम चलेगा। a इक्वल टू b प्लस 2/3, सो ये हमारा रिलेशन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ये हो गया, क्या हो गया a इक्वल टू b प्लस 2/3, यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू b प्लस 2/3। सो ये हमारा a और b में रिलेशन हो गया। क्या किया है, यानी यहाँ पे बोला हुआ है इसमें कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो कंटिन्यूस कब होता है, जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एल एच एल निकाला, यहाँ से 3a प्लस 1 आया और आर एच एल 3b प्लस 3 आया। तो ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ये अपने को गिवन है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो।
ये हमारा को गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि हमारा कंटिन्यूस दिया हुआ है, ये गिवन है। तो अब इसको और इसको इक्वल कर दिया है, LHL इक्वल टू RHL कर दिया है, तो 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3 आ गया। यहाँ से 3a - 3b हो गया इक्वल टू 2 हो गया, और a - b इज इक्वल टू 2/3, तो b को उधर भेजा तो a इक्वल टू b + 2/3। सो ये हमारा 17 का सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। सो ये हमारा 17 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सो गाइस हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू लेमडा x² - 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1। इसमें बोलता है x इक्वल टू 0 पे अगर ये कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है, तो उसमें लेमडा का वैल्यू क्या होगा, इसमें ये पूछता है। तो आपको चेक करना होगा कि कंटिन्यूस भी होगा कि नहीं, और लेमडा का उस पर वैल्यू क्या होगा। अगर ये कंटिन्यूस है, तो अभी कंटिन्यूस नहीं बोला, ये कंटिन्यूस है, बोला कि कंटिन्यूस अगर है तो इसमें लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और इसमें पूछा सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे क्या कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस, ये हम लोग को चेक करना होगा। और बोला है x इक्वल टू 0 पे चेक करो कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करते हैं। लेमडा का वैल्यू निकालना अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हुआ तो, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। तो LHL देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे सारे क्वेश्चन में करा है वैसे ही इसमें भी करेंगे। फंक्शन ऑफ c - h, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 - h, 0 - h। अब देखिए 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा ना, ये वाला तो आ नहीं सकता क्योंकि ये 0 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 0। और इसमें हम लोग को 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें यानी और माइनस होगा, ये वाला हम लोग का कंडीशन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा और x² - 2x है, x² यानी 0 - h का स्क्वायर और -2 × 0 - h, ऐसा तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा, इसको कीजिए, इसको 0 डालिए तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस, और ये भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या, लेमडा × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इससे आपको पता चल रहा है लेमडा क्या है, लेमडा का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है क्योंकि लेमडा 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए RHL में पता चल जाएगा आप लोग कैसे क्या हुआ है। RHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, डायरेक्ट 0 + h लिख देते हैं, ठीक है, c + h आप लोग लिख लीजिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h, यानी 0 में कुछ ऐड करो तो ये वाले पे आएगा 4 × 0 + h + 1, ठीक है। अब 0 डालिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा 4 × 0 + 1, ये 1 आ गया। तो देखिए LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए कंटिन्यूस के लिए, तो सबसे पहले तो पता चला ये कंटिन्यूस है ही नहीं। LHL का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और RHL का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और लेमडा का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, लेमडा × 0 0 आ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHL does not equal to RHL, fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। यहाँ लिखना होगा there is no value of lambda exist, यानी x इक्वल टू 0 पे कोई भी लेमडा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब समझ आया, x इक्वल टू 0 पे चेक करा है तो LHL का वैल्यू क्या आया, 0 आया है, और 0 कैसे आया, लेमडा से ही 0 मल्टीप्लाई, लेमडा तो बचना चाहिए ना अगर इसका वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ अगर लेमडा भी बचा रहता और यहाँ पे 1 आया तो लेमडा का वैल्यू वैसे 1 आ जाता, लेकिन यहाँ लेमडा ही 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ गया है और ये 1, यानी LHL इसमें RHL के इक्वल नहीं है। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी लेमडा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को दूसरा क्वेश्चन करना है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग देखते हैं ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो LHL निकालते हैं सबसे पहले, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c - h, लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। और 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा है, 1 में सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा लेकिन 0 से तो बड़ा ही ना आएगा, तो हमेशा ये 4x प्लस 1 हो जाएगा, 4x प्लस 1। और देखिए अगर हम लोग इसमें RHL भी निकालते हैं तो RHL में 1 प्लस एच 1 में कुछ ऐड करेगा तो 0 से तो बड़ा ही ना होएगा, फिर भी ये 4x प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्या पता चला, ये हमेशा जैसे हम लोग पोलिनोमियल वाला करते थे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वैसे ही सेम है। x इक्वल टू 1 पे निकालने पे x इज ग्रेटर, हमेशा यही कंडीशन लगेगा, तो एक ही कंडीशन पे तो आंसर तो एक ही ना आएगा। तो यानी ये LHL इक्वल टू, यहाँ लिख लेना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, हमेशा हर RHL में भी करोगे ना तो 4x प्लस 1 ही आएगा, फंक्शन वाले में करोगे तो अभी 4x प्लस 1 ही आएगा। यानी देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। यहाँ लिख लो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन है यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन है। LHL RHL सब एक ही इंटरवल में आएगा और ये सब आंसर सेम ही आएगा, यानी ये कंटिन्यूस हो जाएगा। सो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस हम लोग 19 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये जो डब्बा में जो बना हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। जैसे आप मानिए कोई आपका वैल्यू ऑफ एक्स है और वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा उसका, तो देखिए अगर कोई मानिए आपका सी कोई एक वैल्यू है, कोई एक पॉइंट है, यानी ये सी को मानिए आप 2 है। ठीक है, आपको पूछिएगा इसका 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा उसका 2 ही होगा। और जैसे 2 प्लस एच यानी 2 में कोई भी छोटा सा टेंस टू 0 वैल्यू अगर ऐड करो तो आपको क्या रिटर्न करेगा, मतलब ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। सी प्लस एच का, सी प्लस एच के जगह क्या है, छोटा सा कोई वैल्यू है, आपको हमेशा जो पुराना जो वैल्यू होगा सी वही सेम रिटर्न करेगा, यानी इसमें 2 हो जाएगा, इसको 2 रिटर्न करेगा। सी माइनस एच है 2 माइनस 0.00001 ऐसे कुछ है, तो 2 माइनस एच टेंस टू 0 ही होता है। ठीक है, मतलब 0 से सिमिलर होता है लगभग, ये 0.0001 है। तो पूछा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी माइनस एच का जो पहले होता है, पहले क्या था सी था तो सी लिख दिया 2 और -1, एक माइनस हो जाता है -1, 2 माइनस 0.001 का 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x ऐसे दिया हुआ है। सो हम लोग इसमें बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस इसमें शो करना है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल सारे इंटीग्रल पॉइंट के लिए जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग LHL RHL देखते हैं, सेम नहीं आए तब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो LHL को सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। और देखिए यहाँ पे अपना सी तो कुछ है ही नहीं, सी तो कोई ऐसा कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो ये जो होता था हम लोग एक्स के जगह पे रखते थे ना, वैसे ही सेम इसमें भी रखेंगे। ये हो जाएगा सी माइनस एच और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, ऐसा लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा सी माइनस एच माइनस, देखिए इसमें सी में से कुछ माइनस करा और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो सी माइनस एच का क्या होता है, सी माइनस 1 होता है, तो सी माइनस एच है यानी -1। एच जहाँ भी माइनस होगा, मतलब छोटा वैल्यू कहीं पे माइनस होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है सी माइनस 1, यानी जो पहले है उससे एक माइनस हो जाता है, तो ये हो गया सी माइनस 1। अब इसमें एच का वैल्यू रिटर्न कर दो, एच टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, सी माइनस 0 माइनस सी और माइनस माइनस प्लस 1, तो सी से सी देखो कैंसिल हो गया ना, और 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब RHL देखो, लिमिट ये एफ नहीं है ये जी होगा, ठीक है, यहाँ जी दिया हुआ है, जी एक्स में दिया हुआ है, लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच, ऐसा है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए ये एक प्लस वाला डालना है ये वाले में, तो डालते हैं सी प्लस एच
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, ऐसा है। तो मैंने क्या बताया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी प्लस एच तो ऐसे है, तो ऐसे ही सिंपल रहने देंगे। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है सी प्लस एच, सी में कुछ भी ऐड करो तो वो सी देता है, मतलब जो पहले वाले में कुछ भी ऐड करो तो वो पहला वाला ही लौटा देता है। माइनस सी प्लस एच का क्या देता था, सी देता, सी प्लस एच का सी हो जाएगा। यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा ना, और एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया आंसर। तो LHL में क्या आया है, 1 आया है, और RHL में क्या है, 0 आया है। इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हियर LHL does not equal to RHL, therefore Gx is discontinuous for all integral points। अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। जैसे सी प्लस एच, सी में 2 में कुछ भी छोटा सा वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। और कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो वो पहले वाले से एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1। तो वैसे ही ये है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये था LHL हमने निकाला, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, और RHL निकाला तो क्या, 0 आ गया। तो LHL इसमें डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो यानी ये फंक्शन जो है जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये इजी सा क्वेश्चन एक देखते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये पूछा है ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन देखेंगे। वैल्यू अगर सेम आ रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, और सेम नहीं आएगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग LHL पहले निकालते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। सी क्या अपना पाई दिया हुआ है, पाई पे चेक करना है, पाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू, ये जो होता था वो हम लोग एक्स वाले में डाल देते थे, ठीक है। तो इसको एक्स में डालेंगे, पाई माइनस एच का यहाँ डालेंगे, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, ठीक है, प्लस 5 भी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, तोड़ देते हैं इसको, एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, ऐसा हो जाएगा। और माइनस देखिए साइन 180 माइनस थीटा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा साइन एच, ठीक है। माइनस के साथ यहाँ माइनस लिख लिया, साइन 180 माइनस, यानी परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही है। तो साइन 180 माइनस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन एच, ये माइनस था तो माइनस, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। और साथ में प्लस 5 भी है। और देखिए एच टेंस टू 0, अब एच 0 डालते हैं, ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या क्या बचेगा, यहाँ से पाई स्क्वायर बचेगा, एच तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 हो जाता है, और प्लस 5, ये आपका LHL हुआ, ठीक है। अब हम लोग RHL सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, इसको इसमें डालते हैं, ये वाले में, एक्स स्क्वायर वाले में, ये वाले फंक्शन में डालते हैं, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, ऐसा है। और साथ में प्लस 5 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, ऐसा है। और देखिए साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन 180 यहाँ पे आया और प्लस थीटा, यानी
थोड़ा सा एंगल ये बढ़ रहा है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर निगेटिव होता है, यानी साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस था पहले से, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस फिर आएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा और प्लस 5। अब क्या करते हैं, एच का वैल्यू डालते हैं, एच टेंस टू 0 डालते हैं, ये बचेगा एक पाई स्क्वायर बचेगा, और क्या एच तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और ये प्लस 5 ये भी बचेगा। ठीक है, एल एच एल निकल गया, आर एच एल निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ क्या है, पाई है, फंक्शन ऑफ पाई। तो यहाँ से डालते हैं पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये देखिए ये क्या आएगा, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 180 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, साइन 180 0 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 5 बचा, तो प्लस 5। देखिए एल एच एल भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, आर एच एल भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, और फंक्शन भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, हियर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। यानी समझाता हूँ मैं, पहले एल एच एल निकाला तो ये क्या आ गया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, और ये माइनस था तो आगे माइनस यहाँ लिख दिया प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आर एच एल, साइन 180 प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया प्लस 5 यहाँ पे, और ये इसको तोड़ दिया तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, और ये इसमें डाला तो इसमें भी पाई स्क्वायर, साइन 180 होता है 0, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। तो यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हम लोग को यही ना लाना था, पूछा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं एक्स इक्वल टू पाई पे, तो यानी फंक्शन इसमें तीनों सेम आ गया, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो आज हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है, पार्ट 3 में हम लोग 21 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।